हेलो गाइस, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, फिट फाट होंगे। और हमारी बहुत सी दुआ है कि हमारे चाहने वाले, हमसे प्यार करने वाले, हमें जहाँ कहीं भी देख रहे होंगे, हमारी बहुत सी दुआ है कि वो हमेशा की तरह हंसते और मुस्कुराते रहे। मैं हूं मोहम्मद तैयब और मेरे साथ ताहिर, मैं हूँ मोहम्मद अबू बकर। तो नाजरीन, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको वेलकम, खुश आमदीद, अस्सलामु अलैकुम और नमस्ते। तो गाइस, इस वक्त जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के अंदर जो सिचुएशन है स्टूडेंट को लेकर, वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। और कोलकाता, मुंबई, जामपुर, मुंबई, दिल्ली, आगरा, जहाँ जहाँ का भी नाम लिया जाए, वहाँ पर जो है ना वो स्टूडेंट इकट्ठे होके और शिक्षा मंत्री के खिलाफ जो है ना इस वक्त फुल एहतजाज के मूड में। और पीएम मोदी जो है ना वो इस सिचुएशन को अभी तक जो नहीं समझ रहे कि यह हैंडल नहीं कर सके। तो इस वीडियो को देखेंगे, जानेंगे इस वीडियो के अंदर काफी कुछ इन्फॉर्मेशन। आपने हमारे साथ आखिर तक जरूर जुड़े रहना है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। अगर अभी तक आपने साडे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए गाइस, इस वीडियो को देखते हैं। क्या इन तस्वीरों के बाद अभिजीत दीपके की उस बात पर यकीन कर लिया जाए कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लोड हो रहा है? क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवाना अब सरकार के लिए जरूरी और मजबूरी दोनों हो गया है? ये जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं दोस्तों, गच्चा मत खाइएगा ये सोचकर कि ये दिल्ली के जंतर मंतर की तस्वीरें हैं। वैसे जंतर मंतर में भीड़ कोई कम नहीं हुई है, बढ़ ही रही है। इनफैक्ट अब तो सैटरडे संडे आ गया, वीकेंड आ गया, तो बहुत ही जबरदस्त भीड़ वहां पर है। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये कोलकाता की है, वो पश्चिम बंगाल जहां अभी कुछ महीने पहले बीजेपी ने प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है, जहां भी कुछ दिन पहले योगा डे में मोदी जी योगा कर रहे थे, उस पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। जानते हैं लोगों की जुबान में क्या बात है? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। जी हाँ दोस्तों, ऐसा लगता है जैसे पूरे देश में एक नारा चल पड़ा है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, और जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। दोस्तों 20 जुलाई को जिस तरह की बर्बरता पुलिस ने की, उसने ऐसा लगता है जैसे पूरे देश के अलग अलग हिस्सों के युवाओं को जगा दिया। जरा आप देखिए दोस्तों, कोलकाता की सड़कों पे जो लोग उतरे हैं वो क्या कह रहे हैं। दोनों का इस्तीफा लेने हम लोग आए हैं। और सबसे बड़ी जो 20 जुलाई को दिल्ली में बच्चों पे लाठीचार्ज हुआ, जो बच्चे मरे हैं, जिनको कीलों से मारा गया है, इन सब का विरोध करने हम आए हैं। पुलिस हैव नो राइट टू डू दिस। देखिए, जहाँ तक हम लोग को पता है बंगाल की पुलिस ऐसी नहीं है। ये हम बचपन से जानते हैं, ये दिल्ली के जैसे बंगाल की नहीं है। दे नो, दे आर एजुकेटेड एंड गुड पीपल, वी नो इट। अभी हम लोग जैसे आ रहे थे तो पुलिस बोला आप लोग ठीक से जाओ, तो हम लोग का ये बंगाल के पुलिस है, ये दिल्ली का पुलिस नहीं है। चीज के भरोसा में हम लोग आराम से आए हैं कि यहाँ ना ही स्टैम्पेड होगी, ना ही भगदड़ और ना ही लाठीचार्ज होगी। हाँ, लेकिन ये हम लोग यहीं से आ रहे हैं, ब्राइट 7 पॉइंट। हाँ, वी आर इंडियंस, हम लोग कहीं से नहीं आ रहे, हम लोग वी आर इंडियंस, हम लोग घर से, हम लोग कलकत्ता यही पास में 7 पॉइंट से आ रहे हैं। हम लोग एक मदर है, हम लोग अपने बच्चे के हक के लिए यहाँ आ रहे हैं। जो वहाँ पर बैठे हैं उन लोग को लड़ाई और आगे करने के लिए हम लोग और हम लोग जस्टिस चाह रहे हैं। भाई कमिंग ईयर में मेरा बेटा भी नीट देने वाला है 2027 में, तो इसलिए क्लैट के पेपर भी लीक होता है, यानी कि इवन ईच एंड एवरी पेपर विल लीक। That's why we came here. सिस्टम को सुधारना चाहिए 100%। थैंक यू सो मच। वो हम लोग को पूरा होना चाहिए, बस हम लोग को और कोई परेशानी नहीं है। जिसके लिए हम लोग यहाँ उतरे हुए हैं वो चीज हम लोग को जस्टिस होना चाहिए, बस। थैंक यू। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना। अगर आपको लग रहा है दोस्तों कि ये तस्वीर केवल कोलकाता से है, नहीं, जयपुर की तस्वीरें भी शेयर की हैं सीजेपी ने। जरा आप देख लीजिए दोस्तों, जयपुर में किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बड़े स्तर पर लोग जयपुर में भी सड़कों पर उतर रहे हैं। यहां भी एक ही नारा है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। हाथ में भगत सिंह की फोटो, चेहरे पर एक पूरी नई ऊर्जा, एक ऐसी ऊर्जा जो किसी भी सरकार की नींव हिला दे। यकीन जानिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक इतिहास में इस तरह की चुनौती शायद इन्होंने फेस करी होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी चुनौतियां होती हैं, पीएम रहते हुए उनके सामने अपनी चुनौतियां थी। लेकिन ये आज तक का उनका सबसे बड़ा क्राइसिस है, क्योंकि ये एक ऐसा क्राइसिस है जिसमें पहली बार वो झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी सरकार ने बोला आतंकवादियों की बी टीम, अब उनकी सरकार उनसे बात कर रही है। इसके अलावा वो खुद उन लोगों को फ्रेंड्स कह रहे हैं। और अब देश का युवा सड़कों पर उतरकर प्रधानमंत्री मोदी से कह रहा है, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, और जब जब मोदी डरता है हिंदू मुसलमान करता है। अगर आपको लग रहा है कि तस्वीर कोलकाता या जयपुर से ही उभरी है, नहीं, आज मुंबई के शिवाजी पार्क में भी भीड़ है दोस्तों। इतनी भीड़ है कि पूछिए मत। हालांकि दोस्तों मुंबई में आज
शिवसेना का भी कार्यक्रम है, शिवसेना ने भी बहुत भीड़ जुटाई है यहाँ पर, लेकिन स्वतः भी उतरी है भीड़ मुंबई में। इनफैक्ट मुंबई में तो अभी 1-2 दिन पहले ही बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ है, बहुत ही बड़ा मार्च हुआ है मुंबई में। तो इतना बड़ा, मतलब वहां पर इतना गुस्सा है लोगों में कि वो बॉलीवुड के सितारे जो पिछले 1 महीने से चद्दर ताने सोए हुए थे, जिनके मुंह में दही जमा था ना, सब अचानक से जाग गए, सबकी अचानक से रूह बोलने लगी है। चाहे करीना कपूर हो, चाहे आलिया भट्ट हो, चाहे कोई सलमान खान हो, चाहे ये हो, चाहे वो हो, सब अचानक से छात्रों के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबके बात समझ में आ गई है कि अब नहीं बोले तो दुकानें बंद कर देंगे ये लोग। ये देखिए दोस्तों, ये राजस्थान के कोटा की तस्वीर है। कोटा में भी लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। मोदी सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, सबकी जुबान में बस यही नारे हैं। हालत यह है दोस्तों कि जंतर मंतर में अपनी शादी छोड़ एक दुल्हन पहुंच गई प्रदर्शन में, ये कहते हुए कि सरकार इस्तीफा क्यों नहीं ले रही है अपने मंत्री से। क्यों, ऐसा क्या कारण? मेन कारण ये है एजुकेशन। सबसे मेन कारण एजुकेशन है कि एजुकेशन में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। धर्मेंद्र ने जो कर रहे हैं ना हमारे साथ, बहुत ही गलत कर रहे हैं। मैं खुद स्टूडेंट हूँ, यहाँ तक कि नीट की तैयारी कर रही थी, पर अब लग रहा है नहीं करना चाहिए, क्योंकि माता पिता बोल रहे हैं कि करके क्या मिलेगा तेरे को, क्या मिलेगा, इतना पढ़ के सब चीज़ आप देख ही रहे हो, सब चीज़ न्यूज़ में। अब लग रहा है कि कुछ नहीं हो पाएगा। अब शादी कर लो, सबसे बढ़िया। इसलिए आप शादी करने चले? हाँ जी, शादी करने जा रही हूँ। तो कब जा रही है शादी? शादी करने यहाँ से जाऊंगी सीधा। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि अब सरकार के भी ये बात समझ में आ गई है कि इस्तीफा तो देना पड़ेगा। खाली बिल पेश करने से काम चलेगा नहीं। बिल पेश करके तो आप संसद में बस कैसे भी करके विपक्ष को चुप करा सकते हैं। अब इसकी बहुत सारी थ्योरीज है दोस्तों, लोग अलग अलग तरह की बातें कहते हैं कि युवा जाग गया, गुस्सा था, फूट नहीं रहा था, कई कई मुद्दों के लिए गुस्सा फूटा है। लेकिन एक और चीज है, साइकोलॉजी। एक समाज की और एक इंसान की एक तरह की साइकोलॉजी होती है, जैसे उम्मीद, जैसे डर, जैसे गुस्सा, जैसे कि पहचान। दोस्तों ये जो 4 इमोशन है ना, उम्मीद, डर, गुस्सा, पहचान, जैसे फियर, एंगर, होप, आइडेंटिटी, ये 4 इमोशन हमें इंसान बनाते हैं। हमारे अंदर के एक कहते थे, हमारे अंदर की जो आग है ना उसको जिंदा रखते हैं। इसी से हम रोज रात को सोते हैं, जिंदगी में कितनी भी समस्याएं हो फिर उठते हैं। क्यों? क्योंकि हमें एक होप होती है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक कहीं किसी को साबित करने का गुस्सा होता है, या फिर कोई डर होता है कि हमने नहीं किया तो क्या होगा, या फिर हमारी एक आइडेंटिटी होती है। एक समाज भी ऐसे ही काम करता है। इस आंदोलन ने युवाओं के बीच के उस फियर को कि देश की राजधानी दिल्ली में भी आंसू गैस के गोले छोड़े जा सकते हैं, जब दिल्ली में छोड़े जा सकते हैं तो फिर जब युवाओं पर छोड़े जा सकते हैं तो फिर हम कैसे बचेंगे। होप को कि इतनी बुरी तरह से लाठियां खाने के बाद भी ये सड़क पर उतरे हैं, अगर ये उतर सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं उतरेंगे। गुस्से को कि युवाओं पर लाठी भांज कैसे दी, और आइडेंटिटी को कि हमारे साथी जेनजी को ऐसे बुरी तरह से ट्रीट किया गया, तो ये तो भाई हमारी जनरेशन पर बात आ गई। ये आइडेंटिटी टच हो गई है, और ये ऐसी टच हुई है जिसको सरकार समझ नहीं पा रही है। प्रॉब्लम इस सरकार के साथ क्या है, वो इसको बस कैसे भी करके हैंडल करना चाहती है। ऐसे हैंडल कर लें, वैसे हैंडल कर लें, ये कर लें, वो कर लें, जबकि वो जानती है कि इस्तीफा तो देना पड़ेगा। अब वो पीएम राष्ट्र के नाम संबोधन में दें, है ना, या फिर हेलो फ्रेंड्स टाइप का कोई वीडियो फिर से शेयर करें ऐसे पकड़ के, इंस्टाग्राम टाइप, कुछ भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन इस्तीफा उनको देना पड़ेगा। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। इस्तीफा देते हुए अपनी पीठ थपथपा लें। लेकिन ये एक और चीज बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जितने भी हथियार थे, या बीजेपी के अब तक की जितनी भी मजबूतियां थी, सब धराशायी हो गई इस एक आंदोलन ने। सबसे बड़ी मजबूती बीजेपी आईटी सेल, आज भी बीजेपी के पास सबसे तगड़ा आईटी सेल है, काम नहीं कर रहा। दूसरी गटर मीडिया बिल्कुल बेकार है, रोज प्राइम टाइम में यही चलता रहता है, यहाँ से फंडिंग वहां से फंडिंग, ये एंटी नेशनल नहीं चल रहा। आरएसएस, मैं तो ढूंढ रही हूँ दोस्तों आरएसएस वाले हैं क्या। अभी आज ही इंद्रेश कुमार का बयान आया है कि ये जो बेचारे अभिजीत दीपके और ये सोनम वांगचुक विदेशी ताकतों से खेल रहे हैं, बताइए, ये सब बेकार है, ये सब बेकार हो गया। और यही तो बीजेपी की एसेट रहा है भाई। सोशल मीडिया में नैरेटिव जो बीजेपी ने बनाया आज तक, कुछ काम नहीं आ रहा। वो सारे व्लॉगर्स दोस्तों, वो सारे इंस्टाग्राम के सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर अभी भी वही चला रहे हैं कि ये तो एंटी नेशनल है, विदेशी फंडिंग है, देखो अमेरिका ने अपने लोगों को पहले बुला लिया, ये वो, कुछ काम नहीं आ रहा भाई। इंस्टाग्राम की फीड में अगर कुछ है तो वो केवल और केवल 20 जुलाई की पुलिस की बर्बरता है।
ये सब कुछ इसीलिए हुआ क्योंकि आपने वक्त रहते छात्रों को एक्नॉलेज नहीं किया। ये सब कुछ इसीलिए हुआ क्योंकि आप इस गुमान में रहे कि सब कुछ मैनेज किया है, आगे भी कर लेंगे। और ये होता रहेगा जब तक इस्तीफे का ऐलान नहीं होता। इस्तीफे का ऐलान तो होगा, लेकिन जब तक नहीं होगा तब तक सरकार को ऐसी ही भीड़ को झेलना पड़ेगा। इसके अलावा सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है। और ये भीड़, इसकी संख्या कम या ज्यादा हो सकती है। तमिलनाडु से लेकर कोलकाता तक, कोलकाता से लेकर जयपुर तक, जयपुर से लेके हरियाणा तक, हरियाणा से लेके उत्तराखंड तक, देश के अलग अलग कोनों में है। यहां तक कि दोस्तों उत्तराखंड से लेके मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश तक भी है। आपको क्या जी तो नाजरीन, चाहे कोलकाता हो, चाहे मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे आगरा हो, चाहे हरियाणा हो, या हरियाणा से लेकर जनाब राजस्थान हो, या जयपुर तमिलनाडु, कोई भी जो है ना भारत का देश लगा ले, भारत का कोई भी राज्य लगा लें, या भारत का कोई भी सिटी लगा लें, वहाँ पे इस वक्त जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। और पूरे के पूरे भारत से जितने भी युवा स्टूडेंट है वो इस वक्त निकल कर बाहर आ चुके हैं, और बहुत ज़बरदस्त जो मार्च है वो शुरू हो चुका है। और जो है ना वो कल संडे, मेरे ख्याल परसों संडे, और संडे का बताया जा रहा है कि इस वक्त संडे को जब ये जो है ना वो काफी ज्यादा जोर पकड़ेगा, हो सकता है कि जो एक तो मैं ये बात जो है ना बड़ी जो है ना बड़ी मेरे माइंड में आ रही है कि देखे ना कि इतनी सिचुएशन होने के बाद भी जो है ना पीएम मोदी जो है ना वो क्यों नहीं इस बात को जो है ना वो सीरियस ले रहे। ठीक है ना, अब देखें ना कितने मिच्योर वहाँ के सियासतदान होते हुए, लेकिन इसके बावजूद जो है ना वो इस बात को अभी तक हैंडल नहीं कर पाए। चाहिए तो ये था कि जब ये बात स्टार्ट हुई थी, जब ये सोनम वांगचुक ने वहां पे जब जंतर मंतर पे वहां पे धरना दिया था या मार्च शुरू किया था, तो शुरू में ही अगर वो उसका वो इस्तीफा दे देते शिक्षा मंत्री का, तो मेरे ख्याल में कि अब ये जो रिस्पेक्ट थी मोदी पीएम मोदी की कुछ और बढ़ जानी थी। ठीक है ना, या स्टूडेंट के दिल में और उसकी मोहब्बत चली जानी थी कि यार देखे ना कि उसने शिक्षा मंत्री ने अगर गलत किया तो पीएम मोदी ने फौरन उसका इस्तीफा ले लिया। लेकिन इसके अगेंस्ट हुआ, इसके मुखालिफ चले, और अभी तक जो है ना अपनी बात पे डटे हुए और अपने मंत्री के साथ वो खड़े, स्टूडेंट के साथ नहीं खड़े। लेकिन वो ये नहीं जानते कि जो स्टूडेंट की जो पावर है, जो ताकत है, वो किसी भी जो है ना वो रुकावट को नहीं मानती, और कह के वो समंदर के सामने भी खड़ी हो जाए तो समंदर का रास्ता भी रोक सकती। जो स्टूडेंट की पावर है वो इससे बढ़ के कोई और पावर नहीं हो सकती। तो गाइस बताइए। जैसे ये स्टूडेंट्स सारे जमा हो चुके हैं, और ये स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट्स नहीं जो आज से 10-15 साल पहले के जेन ज़ी है। तो जेन ज़ी जो ये बड़े खतरनाक होते हैं, इनका माइंड पावर जो बहुत ज़्यादा तेज होता है। तो ये जेन ज़ी compete कर रहे हैं उस जनरेशन के साथ जो आज से 25-30 साल पहले पैदा हुई है। तो इस सिलसिले में हमें तो यही लग रहा है कि जेन ज़ी जीतेंगे, क्योंकि जेन ज़ी बांग्लादेश में भी जीत गए थे, उसके अलावा जो नेपाल उसमें भी जीते थे। तो इधर भी चांस हमें ये लग रहा है। लेकिन मोदी साहब अड़े हुए हैं कि हमने इस्तीफा नहीं लेना, और चुप साधी हुई है कि क्या पता स्टूडेंट किसी रात सोए और चुप करके सुबह बोरिए बिस्तर पेड़ के घरों को चले जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। तो देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है।